एसेंशियल जो है वो है कि सेम टाइटल होना चाहिए, मतलब कि टाइटल कैपेसिटी हमने ये देखनी है कि कौन सी कैपेसिटी में वो सूट फाइल कर रहे हैं, ठीक है। इफ पर्सन जो है सूट फाइल कर रहा है फॉर द सेम कैपेसिटी, तो फिर वो करेगा, वो तो ऑपरेट होगा भी एज ए रेस जुडिकेटा, ठीक है। मान लीजिए सबसे पहले ए ने जो है बी पे सूट फाइल किया था एज ऑनर, ठीक है, डिसाइड भी हो गया वो केस। पर दूसरी बार अब ए ने बी पे जो है सूट फाइल किया, सेम पर्सन्स हैं, सेम पार्टीज है, पर एज अ मॉर्टगेजर, ठीक है। तो इसमें कैपेसिटी चेंज हो गई, तो इसे हम वैलिड कहेंगे। इस पे जो है रेस जुडिकेटा ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि ये जो सेम टाइटल वाला है इसेंशियल कंप्लीट नहीं हो रहा। अब हम बात करते हैं मैटर डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। अब भाई जो पिछला मैटर जो है वो डिसाइड होना चाहिए, हमने पहले ही देख लिया, पर वो जो मैटर है डिसाइड होना चाहिए बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, ठीक है। अगर जो है कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया उसे, तो फिर रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा। एक्सप्लेनेशन सेकंड जो है वो यही बता रही है कि इट इज इमटेरियल वेदर द राइट टू अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ कोर्ट अराइजेज और नॉट, ठीक है। कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट बिल्कुल होगी। एक्सप्लेनेशन जो है 8 यही बता रही है कि कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन इज कॉम्पिटेंट कोर्ट। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोर्ट इज कॉम्पिटेंट विद द लिमिटेड जुरिस्डिक्शन, पर कोर्ट जो है कॉम्पिटेंट तो है डिसीजन देने के लिए, पुराने सूट में सब्सिक्वेंट सूट का जो है डिसीजन देने के लिए वो कॉम्पिटेंट है। जैसे कि रेवेन्यू ऑफिसर, जैसे कि कई स्पेशल कोर्ट्स जो हैं वो भी आपने देखा होगा कि वो सिर्फ पर्टिकुलर जो है मैटर पे ही डिसीजन दे सकती हैं और मैटर्स पे डिसीजन नहीं दे सकती, ठीक है। लिमिटेड जुरिस्डिक्शन की बात की गई है एक्सप्लेनेशन 8 में। अब हम लास्ट इंग्रेडिएंट देखने जा रहे हैं, जो है मैटर फाइनली हेयर्ड एंड डिसाइडेड। मुल्ला ने कहा है अगर जो है मैटर फाइनली हेयर्ड एंड डिसाइडेड नहीं होगा, या फिर विदाउट द प्लीडिंग्स होगा, या फिर विदाउट द एविडेंस होगा, तो सारे ऑबिटर डिक्टा, ऑब्जर्वेशन एज वेल एज फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट्स, ये सब जो है मतलब इन वैल्यू, मतलब इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जानी, ठीक है। तो क्योंकि ये जो है ये कंडीशन मस्ट है, अगर ये मैटर फाइनली हेयर्ड एंड डिसाइडेड नहीं होगा तो रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा। एक्सप्लेनेशन 5 जो है वो यही बताता है, इफ रिलीफ इज क्लेम्ड इन द प्लेट बट इन डिक्री नॉट एक्सप्रेस ऑर्डर रिगार्डिंग सच रिलीफ, तो ये माना जाएगा कि वो जो रिलीफ है रिजेक्ट कर दिया गया है बाय द कोर्ट, तो उस पे जो है रेस जुडिकेटा लगेगा। न्यू सूट फॉर द सेम रिलीफ जो है फॉर द सेम क्लेम इन द प्लेंट नहीं फाइल होगा, क्योंकि कोर्ट उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग में साइलेंट है। तो स्पेशल केसेस जो हैं गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो केसेस अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, ये इसमें मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाह रही हूँ, ठीक है। बुक्स में बहुत कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो इन वीडियोस में जनरली मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली इस स्पेशल केसेस में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि क्या जो है रेस जुडिकेटा रिट पिटीशन पे लगेगा कि नहीं। कुछ तो है कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स जो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि पहले ही सेटल किए गए हैं बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि रिट पिटीशन पे जो है रेस जुडिकेटा बिल्कुल लगेगा। दरियाओ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में बताया गया था कि अगर जो है पहले हाई कोर्ट में रिट फाइल की गई थी, पर उसका डिसीजन भी आ गया, सेम मैटर पे आप रिट फाइल कर रहे हैं अंडर आर्टिकल 32 टू द सुप्रीम कोर्ट, तो ये वैलिड नहीं है, रेस जुडिकेटा लगेगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, जो कि है रिट ऑफ द हैबियस कॉर्पस, ठीक है। तो आई थिंक कि ये जो है डिसीजन बिल्कुल वैलिड है एंड मैं बिल्कुल इससे एग्री करती हूँ। अब जो है डीआईडी का पॉइंट आपने हमारी पुरानी वीडियोस में भी देखा होगा, डिसमिसल इन डिफॉल्ट, ठीक है। तो मेरा ये पर्सनली ओपिनियन है कि नॉट मैटर जो है वो फाइनली हेयर्ड एंड डिसाइडेड तो हुआ ही नहीं, तो फिर रेस जुडिकेटा कैसे लगेगा? क्यों? क्योंकि जो सूट जो है वो पहले ही डिसमिस कर दिया गया है बाय द कोर्ट फॉर एनी ऑफ द डिफॉल्ट ऑफ द पार्टीज, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है विदड्रॉल ऑफ द प्लेंट। अब भाई पार्टीज ने पहले ही अपनी प्लेंट को विदड्रॉ कर लिया, कोर्ट ने अपना जुडिशरी ने अपना माइंड तो एप्लीकेबल किया ही नहीं, ना ही मैटर फाइनली हेयर्ड एंड डिसाइडेड है, तो इस पे भी रेस जुडिकेटा जो है नहीं लगेगा।
डिसमिसल इन लेमिने, ठीक है, लेमिने का मतलब होता है इनिशियल स्टेजेस में ही कोर्ट जो है डिसमिस कर देती है किसी भी सूट को। तो ये भी सेम एज डीआईडी ही होगा अकॉर्डिंग टू मी। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने जब अपना माइंड ही नहीं एप्लीकेबल किया, ना ही पार्टीज को सुना है, तो फिर क्यों लगेगा भाई रेस जुडिकेटा, ठीक है। तो एक्स पार्टी डिग्री, हाँ ये तो हम मानते हैं कि ये तो पार्टीज का डिफॉल्ट है, समन्स भी प्रॉपर भेजे हैं हमने जब डिफेंडेंट को, फिर भी वो अपियर नहीं हो रहा, या फिर प्लेंटिफ को किसी भी पार्टी की एब्सेंस में कोई भी प्रोसीडिंग्स जो है चल रही हैं, फिर भी डिग्री पास हुई है, तो बिल्कुल लगेगा। कॉम्प्रोमाइज डिग्री, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। हाई कोर्ट्स जो है वो अपने ओपिनियंस फॉर्म कर रही हैं, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, पर इस पॉइंट्स में मैं अपने व्यूज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो कॉम्प्रोमाइज डिग्री जो है जनरली ये कंसेंट डिग्री भी इन्हें हम कहते हैं। जैसे कि लोक अदालत के कई डिसीजंस होते हैं, आपने देखा ही होगा, जिसमें कोर्ट अपना माइंड एप्लीकेबल नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ पार्टीज में कॉम्प्रोमाइज कराना चाहती हैं, ठीक है। तो नॉट एप्लीकेशन ऑफ द जुडिशियल माइंड पर फिर भी ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट है भाई, सेम बात वही कह रही हूँ मैं कि लग भी सकता है, कई हाई कोर्ट्स लगा भी रही हैं और कई हाई कोर्ट्स नहीं भी लगा रही। अब बात करते हैं एक्सेप्शन ऑफ द रेस जुडिकेटा। ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के 2008 के केस में राजू राम सिंह वर्सेस महेश देवराव के केस में ही बताई गई हैं। तो अगर आपको कहीं और से भी एक्सेप्शन ऑफ द रेस जुडिकेटा मिले तो फिर आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बता भी सकते हैं। तो क्या है एक्सेप्शन? अगर जो है डिसीजन विदाउट द जुरिस्डिक्शन, जो है कोर्ट जो है कॉम्पिटेंट ही नहीं है अपनी जुरिस्डिक्शन में, तो रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा। इफ डिसीजन ऑब्टेन्ड बाय द फ्रॉड ऑन कोर्ट, या फिर इफ क्वेश्चन इन्वॉल्व प्योरली क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो भी जो है रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई कोर्ट ने उस लॉ को सेटल तो करना ही है। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी ऐसी प्रोविजन है जो अच्छी मतलब ऐसी है कि वो इफेक्ट कर रही है डिसीजन को, पर फिर भी कंट्रोवर्शियल आपको लग रही है, तो आप उस चीज़ को ऐसे नहीं मान सकते कि ये रेस जुडिकेटा इस पर एप्लीकेबल होगा। उस पर सीपीसी की और भी प्रोविजंस हैं तो वो लगेंगी। सो आई होप आपको आज का टॉपिक जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आपको कोई भी पॉइंट अगर नहीं समझ लगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर आप जो है वीडियो को बार बार भी प्ले करेंगे तो वो भी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। सो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।